Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, motion with uniform acceleration in a plane. नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक प्लेन के अंदर मूव करेगा तो उस केस में उसका इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। इस लास्ट टॉपिक में बताया था, जब ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो लगभग दोनों के लिए ग्राफ तो ये बनेगा। इस केस के अंदर भी हम यही कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इन ए प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन के अंदर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ओ बी द ओरिजिन फॉर मेजरिंग द पोजिशन एंड टाइम। ओ ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजिशन को, टाइम को मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है। एंड ए एंड बी आर द 2 पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T1 एंड T2। T1 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, T2 पे यहाँ होता है। इसका मतलब ये 2 पोजिशन आपकी ऑब्जेक्ट की दे रखी है। एक बात और हमें आगे की, इस ए पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 एंड v2, यहाँ पे वेलोसिटी v1 ले रखी है और b पॉइंट जो है इस केस के ऊपर वेलोसिटी क्या आपकी v2, ठीक है। और टाइम इंटरवल क्या होगा आपका, यहाँ टाइम आपका उस केस में t1 हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ टाइम क्या लेंगे हम t2, ठीक है। तो पहले 2 लाइन आप इसमें कर सकते हो। Consider an object is moving with uniform acceleration. Object is moving with uniform acceleration a in a plane. ये लिखूंगा नहीं, ए और बी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, बस इसमें ये लिख देता हूँ। नई चीज पिछवाड़े बताया था वही चीज है। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। ए और बी जो है इन पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या आपकी v1 एंड v2 आपकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कह सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि पीछे पढ़ा होगा, बताया होगा 9th क्लास के अंदर भी आप, यदि ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, यदि हम मूव कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वहां पे उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया आपकी v = u + at, ठीक है। और प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं तो वहां पर vx हो जाएगा = ux + axt। इसी को हम इसमें ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। इसको ड्राइव करने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर किसके होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का रिलेशन यही होता है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट ए से कर दो और वेलोसिटी आपने बताया, यहाँ वेलोसिटी v1 और यहाँ वेलोसिटी क्या है v2। इसका चेंज क्या होगा, ये होगा v2 माइनस ऑफ v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, v2 माइनस v1 = a t2 माइनस t1, ये तो होगा। यहां से v2 निकाल लो, v2 = आपका ये होगा v1 + a
T2 माइनस T1। इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट आ गई, इसका आगे आपका यूज होगा, इसलिए इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, V2 इक्वल टू आ गया। अब हम ये कह रहे हैं, लेट मान रहे हैं एट टाइम t बराबर 0 पे यदि आपका ऑब्जेक्ट ए पे हो, या वी कैन से दैट इफ ए बी द ओरिजिन, यदि ए पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट यदि है, तो उस केस में यहाँ ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और पहले वेलोसिटी यहाँ क्या थी, v1 थी ना, तो हम ये रिप्लेस कर देंगे, v1 की जगह u कर देंगे, और ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ टाइम आपका 0 हो जाएगा। एट टाइम t ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट b, तो जहाँ वेलोसिटी आपकी यहाँ पर v2 था, तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहाँ b हो जाएगी और टाइम t हो जाएगा। ये हम करेंगे इसको। ठीक है, एट मान रहे एट टाइम t बराबर 0, सपोज let the object at a, ऑब्जेक्ट a पे हो, having initial velocity u and at a time t the object at b having final velocity v, then replacing, ये हम रिप्लेस करेंगे क्या, then replacing by, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर वाले को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, आपका ये ए ओरिजिन पॉइंट होगा, तो सीधी सी बात है, यहां पर T1 आपका पहले टाइम 0 था, T1 पहले टाइम T1 था, अब टाइम क्या होगा आपका 0, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u के बराबर हो जाएगा। तो इसको वेक्टर में कर सकते हो, वेक्टर में करना चाहते हो तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम्स के इधर वहां वेक्टर नहीं करोगे इसके ऊपर। ठीक है, और T2 बराबर t होगा, तो b पॉइंट एट टाइम t का है, मैंने ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रीच करता है, इसका मतलब यहाँ टाइम पहले क्या था T2, अब क्या कह रहा हूँ t, और फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है v2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया v, भैया वेलोसिटी v है। देन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दे वैल्यू आप, देन इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा v2 v के बराबर है v1 u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी हो गया प्लस a इंटू T2 t और T1 0, ये आएगा v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन सभी को v वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को और a को हम टू कंपोनेंट्स के अंदर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर इसको हम रिजोल्व लिखेंगे। ठीक है, हम जो है वेलोसिटी और इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब सीधी सी बात है, v के दो कंपोनेंट होंगे, एक x के लूंगा और y के लूंगा, तो इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू यही आएगी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे क्या आएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। ऐसे u को लिखोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी ux i कैप प्लस uy j कैप। एक्सप्रेशन को लिखोगे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो ax i कैप प्लस ay j कैप, इसमें
ये होगा आपका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू है, इसको लिखा हमने यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, टी लिखा है, टी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको हमने लिखेंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो आई कैप के टर्म एक एरी कॉमन ले लो इसमें से, तो इसको मैं लिखूंगा यू एक्स प्लस यहाँ भी एक्स आएगा और इसके साथ टी भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ इसका मतलब बाहर इसके क्या आएगा, आई कैप प्लस यहाँ पर फिर यू आई, फिर यहाँ पर ए वाई, जे कैप कॉमन आएगा इस केस के अंदर, टी साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, और जे कैप यहाँ पे आप यस, और यहाँ पर आपका जे कैप कॉमन आएगी। इधर आपका टर्म ये आएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, ये आपको दे रखा है। डायग्राम को मिटा रहा हूं यहाँ तक, ठीक है ना। अब कंपेयर कर दो टर्म्स को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, मतलब आई की टर्म आई के साथ कंपेयर होगी, जे के साथ होगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वी एक्स आई कैप बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इससे बाहर क्या दिया हुआ है, आई कैप है इसके साथ, और ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एक इक्वेशन आपके आगे थर्ड। ऐसे यहां से सिमिलरली यहां पर वी वाई जे कैप की टर्म इस जे के साथ कंपेयर होगी, वी वाई जे कैप इज इक्वल टू क्या, ये होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, और जे कैप इससे कट जाएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू ये होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन 4 आ गई। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन, एक्स के अलोंग ये होगी, वाई एक्सिस के अलोंग ये होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है प्लेन के अंदर, तो एक्स एक्सिस की अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी, और वाई एक्सिस के अलोंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक सिंपल टॉपिक था आपका। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट इसमें हमने क्या बताया था, सेकंड में हम इसका करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन नहीं होती है सर बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसा हम इसमें एक रिलेशन हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड पार्ट में आप हेडिंग डाल देंगे हम, तो सेकंड है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर displacement, expression for displacement in uniformly accelerated motion। जब ऑब्जेक्ट जो है आपका या इस प्रकार होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसी प्रकार का रिलेशन जो है हम ड्राइव करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हैं। तो वी नो, हम डायग्राम से जो है हम ये लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी जो होता है,
एवरेज वेलोसिटी, वो इसका रिलेशन हम जानते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। और डायग्राम के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, ए बी वेक्टर था ना, और ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, क्या आपकी r2 माइनस r1, पिछले टॉपिक में बताया था मैंने, इसको लिख दिया मैंने v से, v a v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था यहाँ पर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और टाइम इंटरवल क्या होगा इसका t2 माइनस t1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, v एवरेज और t2 माइनस t1, यहाँ तक ठीक है। और आपको मैंने बताया था लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट a एंड b, a और b पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या है v1 v2, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन हम ये भी जानते हैं, एवरेज का सिंपल रिलेशन ये भी होता है v1 प्लस v2, दो वेलोसिटी है तो दो से आप इसको डिवाइड कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो, इसकी जगह एवरेज वेलोसिटी वाले रिलेशन पुट कर दोगे तो क्या हो गई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। और इसके साथ इंटू में क्या है यहाँ पर t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ठीक है। अब क्या करोगे, v2 की एक वैल्यू आई थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन ड्राइव किया ना अभी उसके अंदर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट डाला शायद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां पे मैंने बताया है वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू आई थी शायद तो v1 प्लस a t2 माइनस t1, ये इसकी वैल्यू आई थी, फर्स्ट इक्वेशन यही होगी, फर्स्ट इक्वेशन में ये हम जानते, ये वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 की वैल्यू पुट कर दो आप, v1 प्लस a t2 माइनस t1 बाई 2, और इसके बाहर क्या दिया हुआ है t2 माइनस t1, ये सब आपको दे रखा है। देखो v1 एज इट इज, v2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने ये, और बाहर t2 माइनस t1 है, इसको सोल्व कर दो, r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v1 कितना होगा, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस a t2 माइनस t1 बाई 2, और इसके बाहर दिया हुआ यहाँ पर क्या t2 माइनस t1, ठीक है। v1 क्या हो गया 2v1, ये दे रखा है, इसके बाहर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, और 2 जो है इसके अपॉन में भी होगा और इस वैल्यू के अपॉन में भी आपका दे रखा है, ये आपका होगा, तो ये आपका होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2v1 बाई 2 ये होगा 2v1 बाई 2, और साथ इसके क्या है बाहर, वो आपका आएगा t2 माइनस t1, इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा t2 माइनस t1, इसको इससे कर दो प्लस a t2 माइनस t1 इसका होल स्क्वायर बाई 2,
यही तो आएगा, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। R2 वेक्टर जो आएगा वो बराबर किसके होगा, R1 वेक्टर प्लस, इसको इधर ले आइए, इसी स्टेप में कर दिया, V1 वेक्टर T2 माइनस T1 प्लस A T2 माइनस T1 और स्क्वायर बाई 2। यहां तक ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, वही कंडीशन अज्यूम करो। यदि आपका डायग्राम में हमने बताया था ए पॉइंट, इफ लेट ए बी द ओरिजिन, ए बी द, यदि ए पॉइंट जो है आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो सीधी सी बात है आपका T1 तो क्या बताया था मैंने, 0, और उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट की क्या होगी, u, और पोजीशन वेक्टर भी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ओके वो आपका r0 के बराबर होगा। a पे ये होगा, और b पॉइंट जो है एट टाइम t पे पहुंचता है वहां पे ऑब्जेक्ट, तो t2 बराबर t, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मैंने वहां पर v लिखा था, और पोजीशन वेक्टर जो है r2 वेक्टर जो है वो आपका r वेक्टर के बराबर होगा। इसको इक्वेशन आप शायद 4th 5th इक्वेशन आ गई थी, देन इक्वेशन 5th कह सकते हो आप, देन इक्वेशन 5th, ये क्या होगा, R2 किसके बराबर लिखा मैंने, R वेक्टर बराबर है, फिर R1 R0 प्लस V1 U T2 T T1 0 प्लस A बाई 2 T माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये होगा R वेक्टर इज इक्वल टू R0 वेक्टर प्लस UT प्लस A बाई 2 T स्क्वायर। इक्वेशन आपकी 6th आ गई। सिक्स्थ इक्वेशन आपकी आ गई। अब आप इसको क्या करोगे, फिर इसको आप अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे इसको आप। अब इस इक्वेशन जो 6 जो आई है ना, इसको किसके फॉर्म में लिखोगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखोगे। सीधी सी बात यहाँ पे वही होगी, भी R है, इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। भी R1 होता तो x1 हो जाता, इससे R1 वेक्टर क्या लिखा था हमने, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। उसी प्रकार जो है R0 क्या लिखोगे आप, x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप। वेलोसिटी को x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, ux आई कैप प्लस uy जे कैप। ऐसे इसको लिख दोगे। यहाँ लिख रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो R वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, इसकी वैल्यू सीधा इसी में पुट कर रहा हूं, ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर है। R नोट को कैसे लिखोगे, एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप, ठीक है। और फिर आपका u है प्लस ux आई कैप प्लस uy जे कैप, साथ t है ब्रैकेट से बाहर, इसका तो t लिख दिया, प्लस a है आगे, a वेक्टर है, क्वांटिटी है, x के लॉन्ग तो इसका कोऑर्डिनेट ax हो जाएगा, और y के लॉन्ग ay हो जाएगा, और x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप, और t वेक्टर स्केल यहाँ पे आपका हो गई, ठीक है। हमने इक्वेशन 6 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है। अब आप आई कैप यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, कॉमन ले लो सभी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट, यहाँ तो प्लस यहाँ आएगा यू एक्स, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर ए एक्स टी स्क्वायर, और बाहर आई कैप, कॉमन से आई कैप आ गया, प्लस यहाँ पे वाई नॉट
प्लस यू आई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर, और इसके बाहर यहाँ क्या आएगा, जे कैप। ठीक है, फिर वही बात कंपेयरिंग द, वही करोगे आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म। भाई आई कैप, इधर आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स जो होगा एक्स आई कैप किसके बराबर आएगा, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस टू हो रहा है इसके साथ, देखो इसमें गलती कर पड़ी थी हमने, देखो इसको लिख दिया हमने, ए जो है इसके अपॉन में टू है, तो यहाँ टू आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बाई टू है, इसकी टू करना होगा यहाँ पर, तो इसलिए इसके अपॉन में भी यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा यहाँ पर, और टू इसके अपॉन में भी आएगा। ठीक है, तो एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स, टू है ये, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, और बाहर आई कैप है, तो इससे कट जाएगा आपका आई कैप से आई कैप के साथ, तो एक्स की वैल्यू जो है एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेट अलोंग एक्स एक्सिस। भाई इसको एक्स नॉट को इधर ले आओ, एक्स माइनस एक्स नॉट को हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी एस कह सकते हैं, तो वही आ गया एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स के अलोंग एक्स लिख दिया यहाँ पे बस। ऐसे सिमिलरली जे कैप की टर्म जे के साथ बराबर हो जाएगी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में इसको लिख रहा हूँ, सिमिलरली y इज इक्वल टू ये आ जाएगा y नॉट प्लस यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, और जे कैप से कट जाए, ये सीधा लिख दिया इसको। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन, या वाई एक्सिस के अलोंग ये होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, टॉपिक एक ही तो पार्ट अलग अलग पार्ट्स में मैंने करवाया। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से प्लेन के अंदर मूव करता है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन और सेकंड इक्वेशन मोशन को हमने ड्राइव किया है। ठीक है, यही करना आपको। थैंक्स।